जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आज का प्यारा सा सत्संग संगत जी वंदना अग्रवाल आंटी जी के द्वारा साझा किया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप ऊपर दी गई मेल आईडी guruji devotee2112@gmail.com पर अपनी आवाज़ में या वीडियो बनाकर या लिखित रूप से भेज सकते हैं। इसमें वंदना आंटी जी ने अपने 2 प्यारे-प्यारे से सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, किस तरीके से गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारे बच्चों को ब्लेस करते हैं। बहुत-बहुत प्यारी और चमत्कारी महिमा गुरु जी की। आप सुनिए आंटी की ही ज़बानी और गुरु जी का शुक्राना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं आंटी जी के प्यारे से सत्संग। गुरु जी का अनंतम-अनंतम शुक्राना करते हुए और इसे सात संगतों तक शेयर भी करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज गुरु जी की आज्ञा लेकर बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं पता नहीं कितनी बार शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है। इतने प्यारे गुरु जी हैं। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, बात हो, सब गुरु जी जानते हैं कि किस तरीके से हमें उससे बाहर निकालना है। संगत जी, क्या हुआ था, जैसे वेकेशंस होती है, मैंने बता रखा है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे यही टाइम मिलता है जिसमें कि हम एक फैमिली आउटिंग अपना मतलब हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं। तो इस बार कोई प्रोग्राम हमारा कश्मीर का बना था, जिसमें मेरे अंकल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे और वो बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, बेकार में, बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं जाना, मतलब ऐसा ये सब क्लैशेस चल रहे थे। शायद गुरुजी की मर्जी थी, आगे जाकर इतना आनंद आने वाला था, तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे चीज़ें सॉल्व करी, क्या करा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया संगत जी। तो संगत जी, कहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि मैंने 2 महीने पहले ही फ़्लाइट की बुकिंग करा दी थी श्रीनगर की, और मेरे दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मेरा बेटा सेकंड टाइम बैठ रहा था फ़्लाइट में। फ़र्स्ट टाइम वो 4 मंथ्स का था तब बैठा था, तो उसको कुछ पता नहीं था, तो वो बहुत एक्साइटेड था कि मम्मा इस बार मैं एरोप्लेन में जाऊँगा। मैंने कहा बेटे, गुरुजी ने करवाए हैं टिकट्स, तो कुछ तो उनकी मर्ज़ी होगी। तो संगत जी, सबसे पहले तो जब फ़्लाइट के टिकट बुक होते हैं, उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे हम लोग अपना मूव करते हैं कि हमारे टिकट हो गए, अब तो हमें जाना ही है। 1 मंथ तक कुछ क्लैशेस चलते हैं, कभी कुछ, ये सब चीज़ें मतलब बहुत दिन तक चलती रहती हैं, नहीं जाना, कभी फैमिली इशू, कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ ना कुछ चले जा रहा था। तो मुझे ये था कि मेरा प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। बट एट द एंड क्या होता है कि 5-6 डेज 10 डेज पहले से ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है और समझ ही नहीं आता कैसे क्या चीज़ें सॉल्व हुई, और पैकिंग स्टार्ट होती है 3-4 डेज पहले से। सबसे पहले संगत जी, उस टाइम पे इतना ज़्यादा पता नहीं चला था, जब मेरी डॉटर बोलती है मम्मा फ़्लाइट की बुकिंग का देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं, पापा भी तैयार हो गए तो अब तो जाना ही है, पापा ने कह दिया हाँ चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जय जय गुरुजी ने कर दिया उनको राज़ी। अब जब संगत जी, सबसे पहली ब्लेसिंग देखिए, फ़्लाइट नंबर में 72607 फ़्लाइट नंबर, PNR नंबर, फ्लाइट टिकट कुछ ई टिकट नंबर, यस, वो 7U था हमारा। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ चेकिंग होती है, हम चेकिंग के लिए खड़े होते हैं, तो वहाँ पर जब हमारी चेकिंग हो रही होती है संगत जी, तो जो काउंटर नंबर 4 पर हम खड़े होते हैं, हमें वहाँ से उठाकर आगे सेंड कर दिया जाता है कि आप प्लीज़ वहाँ जाइए काउंटर नंबर 7 पर। आप ये देखिए संगत जी, मतलब दिमाग में ऐसा हो जाता है कि गुरुजी आप ये क्या करवा रहे हो। और मैं इतनी खुश क्योंकि मैंने बता रखा है गुरुजी ने कैसे मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। उसके बाद संगत जी वहाँ पहुँचते हैं, मुझे गुरुजी की, हम लोग तो क्या कहते हैं ना, बेवकूफ़ हैं, इतनी 7 की ब्लेसिंग दे दी उन्होंने, सीट नंबर करवा दिया। और हाँ, मैं भूल गई एक चीज़, जो संगत जी मेरे गुरुजी ने टिकट बुक कराई, मेरे बराबर में, जैसे प्लेन में 3 सीट्स रहती हैं, तो मेरे बराबर में लेफ्ट हैंड वाली सीट बिल्कुल खाली थी। इधर मेरी डॉटर, बीच में मैं, और साइड वाली सीट खाली थी, उसमें कोई नहीं था। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी साथ चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आपको साथ चलना पड़ेगा। थोड़ा सा कश्मीर को लेके डर भी था, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ आए दिन चलता रहता ही है, आप लोगों को पता ही है सब, तो थोड़ा मेरे भी माइंड में डर। तभी मैंने घर से ही बोल दिया था कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आपको साथ चलना है, क्योंकि लोगों ने डर डाल दिया और कुछ माइंड में भी क्वेश्चंस चल रहे थे कि वहाँ कुछ टेररिस्ट का हुआ था, जम्मू के पास कुछ अभी रिसेंट होके चुका था, तो बहुत सी चीज़ें माइंड में चल रही थी। बट ये तो गुरुजी है ना, वो सब कुछ अपने आप लाइन बाय लाइन, साइड बाय साइड, सब हमारे लिए जगह बना रहे थे।
उसके बाद संगत जी क्या होता है, फ्लाइट में बैठते हैं, वहाँ जाके पता लगता है साइड वाली सीट खाली। एकदम से मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा सीट खाली है, इसका मतलब गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी साथ चल रहे हैं। और मैं बहुत खुश हुई, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं आपसे क्या बताऊँ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और वो सीट 20 मिनट्स 25 मिनट्स तक जैसे खाली रहती है, और उसके बाद एक साइड में आंटी बैठी होती हैं, उनको अपने बेबी को फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनके साइड में जो अंकल बैठे होते हैं वो उन्हें बोल देती हैं आप प्लीज़ सामने उन मैडम के पास जाके बैठ जाओ, मुझे बेबी को फीड कराना है। तो वो अंकल मेरे पास आकर के बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा ये भी गुरुजी का वही है, मैंने कहा ये भी गुरुजी की मर्जी है कि कैसे देखिए गुरुजी ने आकर के साथ में फ़्लाइट में हमारे गुरुजी ने ट्रैवल किया। उसके बाद संगत जी क्या होता है, जब हम वहाँ उतरते हैं तो मैं कहती हूँ गुरुजी यहाँ तो दूर दूर तक कहीं मुझे आपकी प्रेजेंस नहीं नज़र आई। मन तो बेचैन रहता ही है, जबकि काउंटर नंबर भी 7, टिकट नंबर, सीट नंबर सब कुछ 7 था, तो पॉजिटिविटी तो अपने आप आ ही गई थी, बट फिर भी मन बेचैन था कि कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। उसके बाद संगत जी होटल बुक कराते हैं, तो होटल के रूम में जो सीनरी लगी होती है उसमें सारे पीकॉक, एक काओ और उसके साथ सारे पीकॉक। मैं कहा वाह वाह गुरुजी, समझ आ गई, मिल गई आपकी प्रेजेंस। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे जैसे गुलमर्ग वगैरह और वो सब जगह, सोनमर्ग, पहलगांव जाते हैं। पूरे श्रीनगर में वहाँ ब्लेसिंग्स, मतलब गुरुजी की कोई कार नहीं दिखी। सोनमर्ग गए, वहाँ पर जाके खड़े हुए, सामने कार खड़ी थी, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। पागल हो गई मैं खुशी के मारे, मैंने कहा आ गए गुरुजी मेरे साथ। मैं पागल ऐसी परेशान हो रही थी, आ गए आप मेरे साथ। उसके बाद संगत जी वहाँ से वापस आते हैं दूसरी जगह, जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट डे जाते हैं पहलगांव में, वहाँ पे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी मेरे आगे आगे मेरे से पहले खड़ी होती है। उसके बाद संगत जी जब वापस आते हैं, कश्मीर और श्रीनगर में मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली थी। देन थर्ड डे मुझे कश्मीर में अपने होटल के पास गुरुजी की कार मिलती है। मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उसके बाद मेरे आने के टिकट ट्रेन के थे, तो उस ट्रेन का जो मतलब नंबर था मेरा, उसमें पूरा जो ट्रेन का नंबर था वो 22462 था। उसमें क्या था, जब उसका टोटल किया तो उसका नंबर 7। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, कितना प्रोटेक्शन से लेके गए थे और कितनी प्रोटेक्शन के साथ आप लेकर आ रहे हो। और जो सीट नंबर मुझे संगत जी मिला था वो 27, 26, 27, 28, ये हमारी 3 सीट्स थी। कैसे देखिए गुरुजी ने पूरे ट्रैवल मेरा ध्यान रखा, मेरी फैमिली का ध्यान रखा। मतलब मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे कि मैं जाहिर भी नहीं कर पा रही थी, और मेरा मन इतना बेचैन हो रहा था, बिल्कुल ऐसी हो रही थी संगत जी, मैं कब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, कब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और आज मुझे मैसेज आता है आफ्टरनून में, तू हाले तक आंटी शुक्राना नहीं किया। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, सॉरी, सारे काम छोड़ के, मैं इनफैक्ट आज ही आई हूँ आफ्टरनून में, और मैंने कहा गुरुजी सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और कुछ चीज़ें मैं भूल भी रही हूँ शायद, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में अभी कर रही थी सत्संग शेयर। अब वो जैसे जैसे मेरे माइंड में गुरुजी डालेंगे मैं दोबारा से संगत जी शेयर करूँगी। इतना ध्यान रखा गुरुजी ने, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरा, कैसे ले गए और कैसे सेफली ले आए। और उसके बाद जब संगत जी हम घर आते हैं रेलवे स्टेशन से कैब लेके, तो हमारे घर के पास ही गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी खड़ी होती है। मतलब देख के कि वहाँ तक लेकर गए, उसके बाद लेकर कैसे आए। आप देखिए पूरे ट्रैवल में, जहाँ दूर दूर तक सबको पता है कि वहाँ कश्मीरी और मुस्लिम्स का पूरा एरिया है, तो वहाँ गुरुजी की कोई भी कार मिलना मेरे को तो था ही नहीं कि एक भी सिंगल कार भी मिलेगी, क्योंकि मेरा 5 डेज का ट्रिप था, तो मुझे था, और वो भी बहुत मुश्किल से एक मिली, मुझे ओनली 1 मिली। लेकिन आप ये देखिए वहाँ भी गुरुजी ने नहीं छोड़ा कि मैं यहाँ भी आ सकता हूँ तुम्हारे लिए, अपनी संगत के लिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कहीं भी वो आ सकते हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो जो मुझे याद आएगा मैं वो भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे बड़ा सत्संग मेरा जो मैं शेयर करूंगी संगत जी, मैं भूल गई, मैंने बोला था कि मैं भूल गई हूँ, कुछ कुछ याद आएगा तो मैं शेयर करूंगी। जब हम संगत जी अपने जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे थे आते हुए, तो कैब में जैसे 8 आवर्स हमें लग गए श्रीनगर से जम्मू आने में। तो कैब में बैठे बैठे, रात का टाइम था, मेरी 1 बजे की ट्रेन थी, तो कैब में बैठे बैठे नींद नहीं आ रही थी। पूरे रास्ते सोचती हुई आ रही थी कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब और बहुत जाम,
मतलब बहुत ज़्यादा वैसा रास्ता था, तो थोड़ा अनसेफ लग रहा था। तो संगत जी, जैसे ही मैंने मून की तरफ देखा, मुझे पूरे गुरुजी के फेस दर्शन हुए मून में। और मैं कैब में ही इतनी तेज़ अपनी डॉटर को बोली, बेटा देखना देखना, आपको भी दिख रहे हैं क्या मून में गुरुजी? तो उसने बोला, मम्मा हाँ, आईज और नोज तो पूरी गुरुजी की दिख रही है। पूरे फेस दर्शन संगत जी। और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि कल पूर्णमासी थी शायद, और मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी ने ये बताया था कि हमेशा से गुरुजी कहते थे कि पूर्णमासी वाले चांद नू देखोगे तो उस चांद विच मेरे दर्शन तुहानू मिलणगे। तो वो बात मेरे माइंड में क्लिक हुई, और आते हुए भी मुझे गुरुजी ने कैब से दर्शन दिए संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं वंदना अग्रवाल आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे मैंने इससे पहले अभी अपना कश्मीर का सत्संग शेयर किया था, तो अभी मुझे आए हुए संगत जी 1.5 दिन ही हुआ है, और मेरे पास बराबर से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे मुंडे ते कष्ट आने वाला सी मैं टाल दिता है, तेरे मुंडे ते कष्ट आने वाला सी मैं टाल दिता है। तो मैंने कहा गुरु जी अब क्या होने वाला था ये? पर गुरुजी तो जानी जान है, उनको हर चीज़ पता है क्या होना है। हम लोग अपना आइडियाज़ और मिथ्स में डूबे रहते हैं, पर गुरुजी को सब पता है। तो संगत जी, मेरे बेटे ने बोला कि मुझे ना चॉकलेट शेक पीना है आज दिन में। तो मेरी डॉटर ने बोला, मम्मी को मत बोलना, मम्मी तुम्हें बनाकर नहीं देगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हो। मेरा बेटा 7 ईयर्स 7 मंथ्स का है। तो मेरी डॉटर ने उसको चॉकलेट शेक बना के दिया दिन में, और उसने पिया। और जो मेरे घर में मेड आंटी रहती है, उन्होंने बोला बेटा इसको ना ग्लास, स्टील के ग्लास में दो, इसमें मत दो। तब भी, जबकि मेरी डॉटर बड़ी है, 11th में है, तो उसने तब भी ना सुना नहीं, और उसने उसी ग्लास में उसको दिया, मतलब कांच के ग्लास में। तो संगत जी, जैसे ही वो चॉकलेट शेक पी लेता है, वो आराम से बैठा हुआ था, वो उठ के आ रहा था ग्लास लेके, और अपनी दीदी को ग्लास पकड़ा रहा था। बिल्कुल डिस्टेंस, इतना मुश्किल से 10 स्टेप्स का डिस्टेंस पे दोनों बच्चे बैठे हुए थे, और उसके हाथ से ग्लास छूटा और नीचे गिरा। पूरे एरिया में कांच कांच हो गया। और आप ये देखिए संगत जी, दोनों बच्चे वहीं बैठे हुए थे बिल्कुल बराबर बराबर, और दोनों ने कुछ फुटवेयर नहीं पहन रखे थे, और इतनी तेज कांच टूटा। तो मेरा बेटा कहता, मम्मा मैंने तो हाथ में ही पकड़ा हुआ था, ये कैसे गिर गया अपने आप? तो उसके बाद मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा तुम्हें पीना नहीं आता, क्या करते हो बेटा? लेकिन क्या बोले ना, बच्चे हैं। उसके बाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास 2-3 घंटे बाद एक मैसेज आता है कि कांच टूटने से तुम्हारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मेरा लॉकेट स्वरूप या कांच का ग्लास टूटने से तुम्हारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, और मैं उन कष्टों को टाल देता हूँ, तुम्हारे कष्ट टाल देता हूँ। देखिए कैसे मैं अपने बेटे को डांट रही थी, और गुरुजी ने मुझे 2-2.5 घंटे बाद जवाब दे दिया कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारे बेटे ने तोड़ा है, उसने नहीं तोड़ा है, उन्होंने कष्ट टाला है। वाह वाह गुरुजी, हर बात का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।